आईपीएल ऑक्शन 2024 पर सबसे पहला पटाखा तो तब छूटा जब पैट कमिंस की बोली 20 करोड़ के पार गई। फिर दूसरा पटाखा और उससे बड़ा धमाका तब हुआ जब मिचेल स्टार्क की बोली 20 करोड़ के पार गई, 24 करोड़ तक पहुंची। फिर 24 करोड़ को भी पार करके 24.75 करोड़ तक पहुंची। तो सभी क्रिकेट प्रशंसक स्तब्ध थे कि भैया ये क्या हो रहा है ऑक्शन टेबल पे। लेकिन असली जो राकी भाई वाला बजूका था वो रिजवी के समय चालू हुआ जब आशीष नेहरा और महेंद्र सिंह धोनी एक दूसरे के खिलाफ हो गए और लगातार बोली पर बोली लगाए जा रहे थे। और बेस प्राइस क्या था? मात्र 20 लाख। तो 20 लाख की बेस प्राइस पर अपना दाम रिजवी ने तय किया था कि भैया 20 लाख तय कर दिया, आप जाओ 1 करोड़ तक मुझे खरीद लो। लेकिन ये जाते जाते 8.4 करोड़ तक रुका और अंत में थाला धोनी के नाम रिजवी हो गए। और ये रिजवी के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे खास दिन है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सीएसके फ्रेंचाइजी में चले गए हैं। अब इनका भविष्य भी उज्जवल है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही समझने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने इस खिलाड़ी में क्या देखा कि इनके पीछे भागते नजर आए और हाथ धोकर पड़ गए कि भैया मुझे तो रिजवी चाहिए अपनी टीम में, हर एक कीमत पे चाहिए, चाहे उसकी बोली चाहे जितनी भी लग जाए उसको आपको लाकर मुझे देना है। तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं उन 5 कारणों को कि रिजवी की बोली इतनी क्यों लगी और नेहरा और धोनी उनके लिए आमने सामने आकर क्यों खड़े हो गए। अगर हम बात करें पहले कारण की तो वो आपके स्क्रीन पर है कि आखिरकार रिजवी का उदय हुआ कहां पे। तो रिजवी का उदय हुआ था यूपी T20 लीग में। तो ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और यूपी T20 लीग में ये जो टीमों के स्काउट्स हैं वो घूम रहे थे और पता लगा रहे थे कि कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट के टेम्पलेट में खेलता है और धमाका मचा सकता है इस आईपीएल में। तो उनको रिजवी का नाम दिखा और रिजवी को इनाम भी मिला यूपी T20 लीग में प्रदर्शन करने का। तो अगर हम इनके 9 मुकाबलों की बात करें जो यूपी T20 मुकाबलों में खेला है, 455 रन बनाया है, 2 शतक ठोके हैं और जो पहला शतक इन्होंने ठोका था वो यूपी T20 लीग का सबसे तेज शतक था। और इस कारण ये टीमों के निगाहों में चढ़े और महेंद्र सिंह धोनी ने इनको अपने नाम कर लिया। अब दूसरे कारण की बात करते हैं कि यूपी टीम में इनको क्या बोला जाता है पता है आपको? राइट हैंडर बैटर रैना। यानी कि जिस तरीके से सुरेश रैना बल्लेबाजी करते थे वो लेफ्ट हैंडर बैटर थे, तो अब इस टीम में ये राइट हैंडर बैटिंग करते हैं, जिस वजह से रैना जैसी काबिलियत है इनके अंदर। स्पिन को बहुत ही बेहतर खेलते हैं और यही कारण था कि महेंद्र सिंह धोनी ने इनको अपने नाम किया। तीसरा कारण क्या है? राइडू के जाने के कारण मिडिल ऑर्डर में एक काबिल और धमाकेदार बल्लेबाज की जरूरत थी और वो रिजवी के रूप में महेंद्र सिंह धोनी की पूर्ति हो रही थी, जिस वजह से इनको हर एक कीमत पे सीएसके अपनी टीम में चाहता था। तो अब अगर हम चौथे कारण की बात करें तो स्पिन के है बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। तो स्पिन को बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। और आपको खास बात मैं रिजवी की बताता हूं कि जब शुरुआत किया था इन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर का तो बतौर ओपनर खेलते थे, लेकिन जब इनके कोच ने देखा कि ये स्पिन को और भी अच्छा खेलते हैं तो इनका ओपनिंग पोजीशन से जो स्थान था उसको मूव करके चौथे 5वें स्थान पर कर दिया, क्योंकि स्पिन के बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सुदृढ़ खिलाड़ी हैं। और जिस वजह से एम चिदंबरम पिच पर इनकी आवश्यकता बहुत पड़ सकती है और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना चाहते हैं जो एम चिदंबरम पिच पर विपरीत परिस्थितियों में खेल सकते हैं और धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। और रिजवी के रूप में वो जरूरत की पूर्ति हो रही थी और रिजवी को अपने झोली में भी महेंद्र सिंह धोनी ने डाला है। 5वें और आखिरी कारण की बात करें, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, रिजवी के अंदर राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने की भी क्षमता है। तो सुरेश रैना ने जब इनकी बिक्री हुई और ये जब स्टार स्पोर्ट पर लाइव आए तो कहा कि भैया देख, तुम कभी भी बॉलिंग करना मत छोड़ना, मतलब बतौर ऑलराउंडर अपने आप को उभारो, जिस कारण से तुम्हारी जरूरत
टीमों को बहुत पड़ेगी और तुम्हारे बिकने की क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी कि तुम्हारे ऊपर बोली अधिक से अधिक लगती जाएगी और तुम्हारी आवश्यकता टीमों में बहुत रहेगी, तुम्हारी मांग रहेगी। तो ये जो हिदायत दी है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये गेंदबाजी भी उतनी ही अच्छी करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को एक ऐसा विकल्प मिल गया है जो कुछ ओवर्स की गेंदबाजी और सबसे खास बात कि मिडिल ओवर में बल्लेबाजी धमाकेदार अंदाज में करते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। यूपी टी20 लीग में बेहतर प्रदर्शन किया था, लगभग रैना जैसी ये बल्लेबाजी करते हैं, सिमिलर टू रैना, तो राइट हैंडेड रैना भी इनको कहा जाता है। तो इन 5 करोड़ के कारण महेंद्र सिंह धोनी ने इनके ऊपर बड़ा दांव खेला और इन्हीं 5 करोड़ों के कारण आशीष नेहरा भी इनको अपनी टीम में रखना चाहते थे, हार्दिक पांड्या की कमी की पूर्ति करना चाहते थे, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को मजबूत करना चाहते थे, मगर रैना के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी भारी पड़ गए। और ये रिजवी के लिए सबसे खास बात और सबसे सुखद बात रहा कि वो सीएसके टीम में आ चुके हैं। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।